सीरीज के डे नंबर 3 में हम लोग विद्युत के क्वेश्चंस को कर चुके हैं पहले भी। आज हम लोग करेंगे दर्पण के क्वेश्चंस को और लेंस के क्वेश्चन को। और लेकिन दर्पण और लेंस में जो हम लोग क्वेश्चन आज कवर करेंगे ये क्वेश्चन हमारे होंगे दर्पण सूत्र से और लेंस सूत्र। अगर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना ही करना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर बस आपका लगन, आपकी मेहनत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप अपने प्रति ईमानदार होने चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो आपका काम हो, आप बहुत जाओगे अपनी मंजिल पर। आखिरी लाइन में क्या कहा गया है कि भाई हार भी हरा नहीं सकती, क्योंकि हारने के बाद जब आपको जो अनुभव मिलता है ना, उस अनुभव के बाद आप फिर से शुरुआत करते हो। वो शुरुआत आपकी जीरो से नहीं होती है, बट v माइनस 1/u। ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोग u को इधर और v को उधर कर देते हैं, ये बड़ी गलती हो जाती है। याद रखिए हमेशा कि जो आपका यहाँ पर v होगा और यहाँ पर u होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। एक ये और एक। अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में सब इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट किया जाए। तो बच्चे देखो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लेंस हो, चाहे वो अवतल हो और चाहे वो उत्तल हो, कोई भी लेंस हो, दोनों में फोकस दूरियां तो होती ही है। तो अब मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो फोकस दूरी होती है ये होती है हमारी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। तो ये निगेटिव लिखा है यानी ऋणात्मक, और इसकी होती है धनात्मक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो धनात्मक और ये ऋणात्मक हो गया। फिर आगे क्या लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इस प्रश्न में दिया क्या गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमें दी गई है फोकस दूरी और अवतल है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस होगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आगे क्या करें, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। अगर हम आपको बताएं तो जो अवतल हमारे पास लेंस होता है ये केवल और केवल हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कभी भी अवतल जो लेंस होता है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। और अगर आभासी बनेगा तो लेंस बाईं ओर बनेगा। यही कारण है कि इसका जो v का मान होता है वो हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि भाई बाएं तरफ है तो माइनस ही होगा। हर चीज ध्यान रखिए, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो बच्चे v बराबर क्या है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग आंसर भी करते रहना बीच में कमेंट सेक्शन में। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो बच्चे पूछा गया है कि कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि u की वैल्यू पूछी गई है, ये पूछा गया। चलिए हल करते हैं। और बाद में बोला कि भैया आप इसका किरण आरेख भी बता देना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सर पूरा बता के चाहिए। ठीक है, तो बच्चे हम लोग सबसे पहले क्या है, लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का सूत्र कहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग f की बात करें तो हमें दिया गया है माइनस का 15, और अगर हम v की बात करें तो बच्चे v का मान है माइनस का 10, और u की बात करें तो बच्चे ये हमारे पास u है। अच्छा, ये माइनस का 1/u है ना, इस तरफ ले आओ। कैसा हो जाएगा, अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का 1/u हो जाएगा। ठीक। और ये माइनस का 1/15 है ना, उस तरफ लेके चले जाओ तो 1/15 हो गया। और ये माइनस का 1/10 है, तो इसको हम बच्चों माइनस का 1/10 लिख देंगे। समझ में आ गई बात, यानी इसको हम इस तरफ लाए, इसको उस तरफ ले गए और इसको उधर ही रहने दिया, तो वो हमारा माइनस का 1/10 है, लेकिन हमने उसको पीछे लिख दिया। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूना 30 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, ये आ गया 1/u। तो हमारे पास 1/u हो गया, और इसके बाद ये हो गया माइनस का 1/30। तो u बराबर जो आ गया है वो आ गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर यहाँ माइनस क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं, माइनस चिन्ह ये बताता है कि भैया जो हमारी वस्तु है या जो हमारा प्रतिबिंब होता है या जो हमारा फोकस बिंदु होता है वो किस तरफ है। अगर तीनों माइनस में है तो इसका मतलब सारे इस तरफ ही हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसका। इन्होंने कहा है कि चित्र बना के दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बच्चे एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये हमारे पास लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। और उसके बाद बच्चे बीच में कैसे हम लोग लाइन खींच देंगे, ऐसे
और जो यहाँ पर बिंदु होगा ये हमारा कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चे, यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, सबको पता है कि भैया ये हमारे पास होता है F2, है ना। इधर क्या होता है F1 होता है, ठीक, और इधर क्या होता है 2F1 होता है, और इधर क्या होता है 2F2 होता है। अब आपसे बोला गया था कि इसकी जो फोकस दूरी है ना वो 15 है। इसका मतलब है कि जो ये दूरी है ये 15 है और वस्तु की दूरी आई है 30। इसका मतलब जो हमारी वस्तु रखी गई है वो यहाँ पर रखी गई है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर क्यों? क्योंकि फोकस दूरी है 15 और वस्तु को रखा गया है 30 दूरी पर, तो बच्चे ये टोटल 30 हो जाएगा। और ये दूरी आपस में क्या होती है? बराबर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपस में बराबर होती है। देखो अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड या बहुत ज्यादा मास्टर समझ रहे हो ना, तो भाई अगर अच्छे से नहीं समझोगे ना तो फिर पेपर में जरा सी गलती हो जाएगी और मास्टर वहाँ फेयर एंड लवली वाला चेहरा नहीं देखेगा कि भाई फेयर एंड लवली लगा के आए हैं भैया पेपर देने। वहाँ तो ये देखेगा कि आपकी कॉपी पे कितना सुंदर लिखा है। बेशक मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन यार हमेशा काम में आएंगी आपकी। तो बच्चों देखो, ये हमारी चली सीधी लाइन, और आपको पता है कि जो सीधी जाएगी वो ये फैला देता है। और जब हम इसको पीछे खींचेंगे बच्चे, तो ये जब पीछे खींचेंगे तो ये फोकस से गुजरेगी ऐसे, है ना। और एक चीज भी ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन हमारी बननी चाहिए, ये वाली ये ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी बनाना है। अच्छा, दूसरी लाइन कहाँ से गुजरेगी? दूसरी लाइन आपकी प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाएगी। ठीक। अब मुझे बताइए यहाँ पर देखो ये क्या बन गया है प्रतिबिंब। ठीक। अब अधिक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है? 10। देखो दिया गया है बच्चे, हम अपने मन से नहीं कह रहे। और ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी है 15। और ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी है 30। बस दूरियां लिख दी, हो गया काम। लाइन खींच के लिख देना आपको कि भैया ये 10 है, ये 15 है, 15 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर। बन गया चित्र। ज्यादा से ज्यादा आप इसको थोड़ा सजा सकते हो। लो भैया हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। इस तरीके से हमें कर देना है क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर